नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। कृषि और आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात की है। किरोड़ी लाल मीणा की ये भेंट नगरपालिका चुनावों से संबंधित मानी जा रही है और सब इंस्पेक्टर 2021 रद्द करने की मांग को लेकर लगातार बयान दे रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज अचानक इस सवाल पर खामोश हो गए। कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। नगर पालिका नगर परिषदों में जो चुनाव में उनके बारे में जानकारी के लिए मेरे अध्यक्ष जी ने बुलाया था और संगठन के चुनाव चल ही रहे, उनके बारे में जानकारी दी। एक ऐसा मंत्री का प्रकरण भी चल रहा है, बातचीत हुई है डॉक्टर साहब, ऐसा ही का प्रधान चल रहा है। सरकार के स्तर पर चल रहा है, तो सरकार से तो तुम्हें जानकारी नहीं क्या होगा। आप अभी दिल्ली जाके आए, अमित शाह से मुलाकात हुई। दिल्ली तो मंत्री हैं तो दिल्ली तक तो जा ही सकते हैं। कुछ विशेष चर्चा बताने की नहीं होती, साधारण चर्चा बता सकते हैं। साधारण बता दें। साधारण हुई नहीं, साधारण विशेष डॉक्टर साहब, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती ने उनको पोस्टिंग दे दी थी, जिला अलॉट कर दिया था और उसके बाद सस्पेंड कर दिया, क्या ये सस्पेंशन आपके विरोध जताने के बाद हुआ है या नहीं, हम एक राय हैं, कोई विरोध नहीं, आपस में मिलकर निर्णय होगा। लेकिन आप परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे हैं लंबे समय। वो तो शुरू से करता रहा। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? बीकानेर में आज किसान नेता व पूर्व मंत्री भीमसेन चौधरी का 101वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, प्रधान लालचंद आसोपा, महामंत्री शिवलाल गोदारा सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 101वां जन्म दिवस आज चौधरी भीमसेन जी का हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। 6 बार के निर्वाचित विधायक रहे, उर्मुल डेयरी के संस्थापक अध्यक्ष रहे, खनिज उद्योग मंत्री रहे। अपने सार्वजनिक जीवन को जीते हुए हर क्षेत्र के लिए कार्य किया, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया। एक ऐसा कार्य जिसको कि पूरी दुनिया मिसाल के रूप में याद करती है, पानी को लिफ्ट करके लेकर के आना। वो पूरे एशिया में सबसे पहले लिफ्ट नहर लेकर के आए, जिसके बूते पर आज हरित क्रांति आई और यहाँ पर पेयजल का जो संकट था उसका समाधान हुआ। रोजगार के लिए यहाँ पर वूलन मिल की स्थापना करवाई, रानी बाजार में इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करवाया और राज्य में ऐसे अनेकों कार्य करवाए। साथ ही साथ हम देखते हैं आज जो बात चल रही है प्राकृतिक रूप से जो अपना इलाज कराने के लिए, तो उस वक्त एक संस्था 1951 में रजिस्टर करवाई, वो संस्था आज भी है जो यहाँ पर काम कर रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ हम सब लोग यहाँ पर इनके किए कार्यों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि उनमें से कुछ कार्यों को हम और आगे बढ़ाएं तो हमारा सबका ही कल्याण होगा। रविवार को लोकनायक भगत सिंह संस्थान के तत्वावधान में बीकानेर शहर के नामी कलाकार व युवा चित्रकार वर्तमान स्थिति में सूरसागर की दुर्दशा पर प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी कला द्वारा आकर्षित किया गया। लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार राजपुरोहित ने बताया कि प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सूरसागर झील अपनी इस हालत पर आंसू बहा रही है। सभी कलाकार सूरसागर में बैठकर रविवार को अपनी कला द्वारा ये संदेश दिया गया। कलाकारों ने बताया कि हर साल होने वाले बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में लाखों रुपए लगते हैं, पर इस झील की स्थिति कई सालों से यथावत है। ऊंट उत्सव पर जो पर्यटक आएंगे वे इस झील की दुर्दशा और उसके फोटोग्राफ पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। रायसिंह नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठूलिया के नेतृत्व में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को बस स्टैंड के पास नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति चेयरपर्सन राकेश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक बताया और कहा कि उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को सदियों तक याद रखा जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में 2 दिन से घना कोहरा छाने की वजह से
पूरा कस्बा एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में कोहरे की आगोश में है। शाम को 7 बजे ही फॉग का आना शुरू हो जाता है और सुबह लगभग 11 बजे तक फॉग के कारण पूरा कस्बा घने कोहरे के आगोश में डूबा हुआ रहता है, जिसके चलते पास से भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलानी पड़ रही है। इसके बाद भी वाहन चालकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं तापमान में गिरावट आने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे के गोपालपुरा रोड पर पावर हाउस के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिन रहा। आज कथावाचक आचार्य मनमोहन शास्त्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन किया, जिसे सुन उपस्थित महिला पुरुष श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान सिंगर कमल राजस्थानी के द्वारा गाए गए श्याम भजनों पर महिला पुरुष भक्तों ने जमकर नृत्य किया। कथा के दौरान भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप सहित गोवर्धन महाराज की झांकी सजाई गई, जिसके उपस्थित श्रोताओं ने दर्शन किए और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर भोग लगाए। राधे राधे के जयकारों से समूचा पांडाल गुंजायमान हो गया। शाम को महाआरती के बाद भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया। रविवार को गंगापुर और आसपास के क्षेत्र में जहां धुंध और घना कोहरा छाया रहा, वहीं सर्द हवाओं के कारण गलन और ठिठुरन भी बढ़ गई। वहीं सुबह के समय धुंध और कोहरे का असर रहा। इसके कारण सुबह 9:30 बजे तक यहां पर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1-2 दिन में यहां कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है और न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में जाने के आसार है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। बस्सी नगरपालिका क्षेत्र के विद्यासागर महिला पीजी महाविद्यालय एवं श्री ज्ञान विहार महाविद्यालय में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन निदेशक शिव कुमार पंचोली, कोऑर्डिनेटर कपिल पंचोली के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर ने एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीवी ब्रज और विशिष्ट अतिथि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा और रिटायर्ड आरएसएस सुभाष गोयल मौजूद रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरवर सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मौके पर टॉपर छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। आज बस्सी स्थित विद्यासागर महिला पीजी कॉलेज का वार्षिकोत्सव था और हम सब लोग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड तहसीलदार आरएएस अधिकारी हैं, उन सब के हमारे पुराने साथी डॉक्टर गिरवर सिंह जी यहाँ के प्राचार्य हैं, उनके आमंत्रण पर हम लोग यहाँ आए। आज 7-8 अधिकारी आए थे और पूरा कार्यक्रम हमने बहुत ही आनंद के साथ में इसको एंजॉय किया। बच्चियों ने विशेष रूप से बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ दी, कल्चरल प्रोग्राम्स दिए, पुराने गानों पर अच्छे डांस दिए और जो प्रस्तुतियाँ थी वो वास्तव में मनमोहने वाली थी। और जो विद्यालय स्टाफ की तरफ से जो उन्होंने तैयारी की थी वो तैयारी भी बहुत शानदार थी। सभी तरह की व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद मिली। डीडवाना शहर के अस्पताल चौराहे पर बने हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति चल रहा है। कार्य में कई असामाजिक तत्व भी बाधा डाल रहे हैं। पूर्व में असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कार्य में सर्किल पर लगी एक पत्थर की जाली को तोड़ा गया था। आज एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने पत्थर की 19 जालियों को तोड़ा है और इस घटना से पूरे शहर में डर का माहौल है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी इस घटना को लेकर फूटा है। इस मामले पर पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा व बीजेपी नेता श्याम प्रताप सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की इस रिपोर्ट में। ये पहली घटना नहीं है। आज से पहले भी, आज के लगभग 20 साल पहले भी पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति को कुछ लोगों ने खंडित किया था। उसके बाद में भी 1-2 बार छोटी मोटी घटनाएं और हुई, लेकिन अब जब डीडवाना के अंदर इतना शानदार ये स्टैचू बन रहा है तो कुछ शरारती लोग नहीं, हमने तो पुलिस से निवेदन किया है कि इनका मुकदमा दर्ज करके सही मायने में जांच की जाए, ताकि इसके अंदर हो सकता है कि इन लोगों ने किन्हें प्रेरित करके और ये काम करवाया हो। ऐसे शरारती लोगों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय देश के एक महान विचारक और महापुरुष थे। इस नाते इस डीडवाना में हमने उनकी मूर्ति लगाई थी ताकि इनके विचारों से लोग बाग प्रेरणा ले सकें। जब से मूर्ति लगी है तब से इसकी सुरक्षा की हम बराबर चिंता कर रहे थे। पुलिस की चौकी भी यहाँ पर लगी रहती, रात को गश्त के लिए भी कहा हुआ था। अब इन दिनों जब ये नवनिर्माण हो रहा है, इन दिनों में गश्त के बाद में कोई 12 बजे कोई अवांछित व्यक्ति आया और आकर उसने दीवार को, इस गाड़ी को तोड़ दिया। उसको क्या मिला? नगर की एक सुंदर स्थान बन रहा है, सुंदर सर्किल बन रहा है, सुंदर मूर्ति बन रही है, नगर के लिए शोभा की बात है, नगर के लिए अच्छी बात है। तो इसमें मैं सभी नागरिकों से अपील करूंगा, इसका ध्यान रखें, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखें और कोई भी असामाजिक तत्व आए उसको पकड़कर पुलिस को दिया गया।
डीडवाना की सफा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और तेज सर्दी से बचाव के लिए वक्फ कमेटी के सदर फरजुलमान खन्नी के सहयोग से कंबल भेंट किए। इस सोसाइटी के महासचिव मोहम्मद रफीक रंगरेज ने बताया कि 70 जरूरतमंद परिवारों को राजू खां, छोटी बेरी और मुस्ताक खां के सौजन्य से राशन किट और वली वक्फ कमेटी के खन्नी की तरफ से 100 कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर डीडवाना नगर परिषद के निवर्तमान उप सभापति बाबू खां बेगाना ने वक्फ कमेटी सोसाइटी के सेवा भाव की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 1 साल होने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने पेपर लीक, रिफाइनरी, जिलों को घटाने सहित कई अन्य सवालों पर भी जवाब दिया। उनका कहना है कि सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियां बताने कि हमारी अच्छी स्कीमों को बंद कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन है। आप सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल से प्रोजेक्ट को हम लोगों ने मंजूर करवाया। सोनिया गांधी जी खुद आई, क्योंकि सोनिया गांधी ने उस वक्त वो चेयरपर्सन थी यूपीए की, उन्होंने इंटरेस्ट लिया पूरा, मेरी बात का समर्थन किया और मनमोहन सिंह जी ने उसको मंजूर किया। एचपीसीएल भी आगे आई, उन्होंने स्वीकार किया। और यहाँ वीरप्पा मोइली जो लॉ पेट्रोल मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो भी आए थे, सोनिया जी भी आई थी। 5 साल तक उन्होंने बंद रखा उसको। अब 40,000 करोड़ की जो योजना थी, लगभग करीब 70-80 करोड़ की हो गई वो योजना, डबल हो गई। पेट्रोकेमिकल साथ में है उसके। असली फ़ायदा हमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से मिलेगा, जहाँ पर हज़ारों तरह की इकाइयाँ लग सकती है। पूरी भूमि वहाँ चिन्हित हो चुकी है। सवाल ये है कि हम नौजवानों को गाइड कौन कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है कि तुम्हें इस क्षेत्र में आने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट है, इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहे फिर बाद में जब ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना चाहिए, लाभ नहीं मिलेगा, यही प्रोडक्शन बाहर जाएगा, दूसरे राज्यों में जाएगा। तो हमें चिंता वो लगी हुई है। बाकी अब उद्घाटन करो, कुछ भी करो, जल्दी करो। हमें वादा किया था 31 दिसंबर 24 तक का, वो डेट तो चली गई है। अब सुन रहे 2-4 महीने के बाद और कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक का जल्दी इसका जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम है, भूमि चिन्हित की गई है, वहाँ पे प्लॉट काट करके युवाओं को मौका देना चाहिए। इतने विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों के अंदर, तो विज्ञापन उसका आना चाहिए, रिफाइनरी को लेके, पेट्रोकेमिकल को लेके। और खाली रिफाइनरी के विज्ञापन का मायने ये नहीं खाली आप उसको उद्घाटन के नाम पे करो, बताओ साथ में इसमें क्या क्या फायदे हमें मिलेंगे। बीते करीब 40 सालों से मानव सेवा में समर्पित एवं विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान नए साल की शुरुआत में 228 दिव्यांगजनों की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित मयूर गार्डन एवं बैंक्वेट हॉल डीसीएम पर रविवार को आयोजित नारायण लिम्ब एवं कैपिलर्स फिटमेंट शिविर में जयपुर व आसपास के 228 दिव्यांगों को अपर, लोअर व मल्टीपल कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स निःशुल्क लगाए गए। नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटमेंट शिविर का उद्घाटन पर्यटन उप निदेशक दलीप सिंह राठौड़ एवं जाने माने उद्योगपति विनोद चौधरी ने किया। इस मौके पर नारायण सेवा संस्थान के देवेंद्र चौबसा व लाभार्थियों ने क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से उमंग माथुर की इस रिपोर्ट में। मैं उदयपुर नारायण सेवा संस्थान से देवेंद्र चौबसा। हमने विगत अगस्त में एक विशाल कैंप रखा था जिसका नाम था दिव्यांगों के लिए ऑपरेशन के लिए चयन व आर्टिफिशियल लिम्ब माप शिविर। तो उसमें 300 से ज़्यादा दिव्यांग आए, उसमें से कई जनों का ऑपरेशन के लिए चयन हुआ, तो उनका तो ऑपरेशन उदयपुर हमारे हॉस्पिटल में होगा। और 228 जनों का कैलिपर के लिए और आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए चयन हुआ, जिनके हाथ नहीं है एक्सीडेंट के कारण, या पाँव नहीं है, या जो चल तो पाते हैं परंतु उनके पाँव में नसों की कमजोरी, तो उनको कैलिपर्स का सपोर्ट दिया जाता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका घुटने के ऊपर तक का पाँव एक्सीडेंट के कारण या मधुमेह की बीमारी के कारण कट गया, पर मैक्सिमम लोगों का पाँव एक्सीडेंट के कारण कटा है। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और वृद्धजन भी है। तो हमने उनका मेजरमेंट लिया था। आज हमने तारीख रखी थी जयपुर में आकर के इनको पुनः पाँव पहनाने की और ट्रेनिंग देने की। तो आज 228 पेशेंट व उनका परिवार यहाँ आया। हमने उनके लिए भोजन की, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की और पाँव पहनाने की। पाँव पहनने के बाद कैसे उनको सीढ़ी पे चढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे पेलर बाँ पे उनको पाँव पे
अभ्यास करते हुए चलना है। हमने पूर्ण ऐसी सुविधा दी कि वो ये पाँव लगा के रखे। अगर उस पाँव पहनने के बाद उनको थोड़ा बहुत भी तकलीफ होती है तो हमारा टेक्नीशियन यहीं पे उसमें करेक्शन करके और उसको सुगम बना रहा है। दिव्यांग के चेहरे पे प्रसन्नता है। कई अतिथि महानुभाव पधारे और नॉर्मेट कंपनी जो भारतवर्ष में ही नहीं ग्लोबली माइनिंग के बड़े बड़े मशीनरीज बनाती है, उन्होंने अपने CSR फंड के तहत 100 दिव्यांगों के लिए धर्म माता पिता बनने उनके दिव्यांगों के लिए सौजन्य राशि दी। हम उस कंपनी का भी धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम तो अहमद है और मैं क्या है मतलब कोई दही वो मावा लेने गए थे तो वापस आते वक्त है ना एक वो मैजिक गाड़ी आती है ना, वो रोंग साइड आकर के टक्कर मार के निकल गई। वो गाड़ी की नहीं लगी, चलाने वाले की भी नहीं लगी। मैं पीछे बैठा था, वो मेरा पाँव ही ले गया पूरे। और मतलब है ना इससे अब बहुत आराम है। आज जो पेड़ लगवाया आज बहुत लगाया, जो बहुत ही आराम है पहले वाले से। वो जो वहाँ लगवाया था ना महावीर में, उससे ज़्यादा आराम है। ये नारायण संस्था से कैसे जुड़े, कैसे पता चला आपको इसके बारे में? भाई साहब मैं मोबाइल पे ना एक बारी देखा था, जब फिर वो वहाँ नारायण में कैंप लगा था तो वहाँ आया था, वहाँ इन्होंने नाप ले लिया था, अभी पैर लगा दिया। अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। सूरतगढ़ में आज गुरु गोविंद सिंह महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाले गए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358वीं जयंती कल 6 जनवरी को मनाई जाएगी। इस मौके पर अरोड़ वंश समाज के पूर्व अध्यक्ष मनोहर कवातड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश कड़वासरा, एडवोकेट साहब रामस्वामी, विनय सचदेवा आदि ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण निर्णय कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने आरोप लगाया कांग्रेस ने प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा से वंचित रहने का षड्यंत्र किया। दिलावर आज जहां जयपुर में निम्स विश्वविद्यालय चंदबाजी में आयोजित राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद यानी कि रेसा राजस्थान के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने ये अहम बातें कही। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के दिशा निर्देशों पर रायसिंह नगर पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन के तहत थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार द्वारा वार्ड नंबर 16 में रविवार सुबह 8 बजे नशीली गोलियों सहित मुन्ना धोबी, सोनू धोबी, तरुण धोबी 3 युवकों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस अधीक्षक मध्य गंगानगर द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत हमारी टीम में विनोद कुमार ASI और उनकी नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उन्होंने वार्ड नंबर 16 में मोनू धोबी, तरुण धोबी और मुन्ना, इन तीनों के कब्जे से 1170 नशीली गोलियां जब्त की है और मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो इनको गोलियां दी है उसको नामजद किया गया है, उसकी भी तलाश कर रहे हैं। बीकानेर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक गंगा शहर में राष्ट्र सेविका समिति की 7 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्य अतिथि कृष्णाजी आचार्य ने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति विश्व का सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है। ऐसे वर्गों से बहनों के मन में देश राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, नेतृत्व क्षमता व कर्तव्य बोध का गुण विकसित होता है। मातृत्व अपने स्वयं के गुणों को पहचान कर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। कार्यक्रम में शिक्षार्थियों द्वारा वर्ग में सिखाए गए दंड, न्यूद, यष्टि, योगासन आदि का प्रोत्साहित के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। वर्ग अधिकारी मोनिका जी गौड़ ने बताया कि वर्ग 29 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक लगाया गया। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले ग्राम पंचायत थालड़का से है, जहां अटल सेवा केंद्र थालड़का में रविवार को जमाबंदी से जन आधार जोड़ने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। पटवारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों को अपनी भूमि को जन आधार से लिंक करवाना आवश्यक है। जन आधार में जमाबंदी लिंक होने के बाद किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित भी नहीं होंगे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। लीप टू शाइन सीमा जन कल्याण समिति व जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का भारतीय सेना की 9वीं राजपूत बटालियन के नेतृत्व रायसिंह नगर तहसील के बॉर्डर क्षेत्र की ग्राम पंचायत संग्राणा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। तहसील युवा आयाम प्रमुख वीरेंद्र भादू खाटा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में भारतीय सेना से सूबेदार प्रहलाद सिंह, जम्मू से प्रदेश प्रमुख जय कुमार, जसविंदर सिंह, सीमा जन कल्याण समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष चिमन लाल शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने समिति की स्थापना से लेकर आज सीमा क्षेत्र में इस संगठन द्वारा करवाए जा रहे कार्यों के प्रति आमजन को जानकारी साझा की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
श्रीगंगानगर में विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी की बैठक रविवार को बाबा रामदेव सामाजिक समरसता यात्रा के संदर्भ में उमाशंकर जी मित्तल के सानिध्य में आयोजित हुई। इस बैठक में यात्रा प्रचार प्रसार, बाइक रैली, कलश यात्रा, प्रसाद सभा स्थल, संत का सानिध्य, धन संग्रह व्यवस्थाओं की विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद यात्रा कार्यकर्ताओं के दायित्व की घोषणा की गई। इस बैठक में लगभग 20 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये यात्रा 7 जनवरी को घड़साना से शुरू होगी, जो अनूपगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ से 15 जनवरी को श्रीगंगानगर से समाप्त होगी। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एडिशनल एसपी ग्रामीण कैलाश सांधू ने जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक थाने में सीएलजी की मीटिंग की। सीएलजी मीटिंग में महिला सुरक्षा सखी, पुलिस मित्रों, साइबर शील्ड अभियान के बारे में चर्चा की गई। वहीं सड़क सुरक्षा, यातायात, एनडीपीएस के चल रहे अभियानों के बारे में भी चर्चा की। इस मौके पर वृत्त अधिकारी नरेंद्र मीणा ने न्यूज 21 से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, जिस प्रकार से बीकानेर के अंदर अपराधियों के जो हौसले बुलंद थे, अभी फिलहाल पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई की है भीमले को पकड़कर, और आगे भी यहाँ पे बहुत ही मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, और जो हाईवे में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके लिए इस बार पुलिस का ये कार्यक्रम चला रखा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस समय पुलिस मुख्यालय द्वारा 3 बड़े अभियान हमारे यहाँ चल रहे हैं। जो पहला है वो ड्रग्स के खिलाफ है, एनडीपीएस जो मैटर है। दूसरा साइबर जो अपराधी है उनके खिलाफ है, और सड़क सुरक्षा के लिए पूरे 1 महीने का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें प्रशासन, पुलिस, आरटीओ ये सब मिलके संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती है रोड पे किसी व्यक्ति को जान को बचाने के लिए, जो रोड इंजीनियरिंग में मिस्टेक है उनको ठीक कर रहे हैं। वाहन में जो लोग दारू पी के वाहन चलाते हैं उसकी भी कार्रवाई कर रहे हैं। ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं उनकी भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार जहाँ हमें लगता है जो मैन मेड जो दिक्कतें हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और अपराधियों के जो स्पेशली नशे के जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ काफ़ी दिनों से हमारी सख्ती का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे मुलजिम हमने पकड़े हैं, मुकदमे लगातार बनाए जा रहे हैं, और आगे भी इन पर इसी तरीके से सख्त कार्रवाई बीकानेर पुलिस करती रहेगी। सर, पहले न्यूज़ 21 ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था भारतमाला रोड का, अब कई उसमें सुधार हुआ, और उसके अंदर आगे भी कुछ लोग मैंने आज भी कर रहे हैं, तो उसके लेकर क्या पुलिस एक्शन लेगी? उनके खिलाफ हम बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ये महीना है ही इसी के लिए, सड़क सुरक्षा महीना जो है पूरा माह है इस काम के लिए। इसमें जहाँ जहाँ कोई चीज़ जो हमारे नोटिस में आएगी उसका हम निराकरण करेंगे। बीकानेर से खबर है, जहां कलाकारों ने शहर की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक अनूठे आर्ट शो का आयोजन किया। ये आयोजन सूरत सागर पर हुआ, जिसमें शहर के प्रसिद्ध चित्रकारों, संगीतकारों और कला प्रेमियों ने हिस्सा लिया। उनकी कलाकृतियों ने बीकानेर की धरोहरों के संरक्षण का संदेश दिया। कलाकारों ने भारतीय सेना से भी मदद की गुहार लगाई है, ताकि विलुप्त होती सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सके। ये पहल न केवल एक आर्ट शो था सीमित है, बल्कि इसे एक व्यापक आंदोलन में बदलने का लक्ष्य है। कलाकारों का मानना है कि इस दिशा में सही कदम उठाकर बीकानेर को उसकी पुरानी गरिमा लौटाई जा सकती है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।